वेलकम फ्रेंड्स। JRH स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में जितने भी टॉपिक्स हो सके, पॉइंट्स हो सके, इस वीडियो में हमने कलेक्ट किया है और देने का प्रयास किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजना क्या होती थी। तो पंचवर्षीय योजना देश के विकास के लिए चलाई जाती थी और देश में विकास दर को बढ़ाने के लक्ष्य से चलाई जाती थी और बेसिकली 5 वर्षों के लिए ये चलाई जाती थी। तो हम लोग पंचवर्षीय योजना जानने से पहले हम लोग को जानना होगा योजना आयोग के बारे में। तो योजना आयोग जो थी, जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी, इसी के द्वारा पंचवर्षीय योजना चलाई जाती थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। और इसका संविधान में कहीं प्रावधान नहीं था, गैर संविधानिक था और एक परामर्शदात्री संस्था था। और इसका गठन जो हुआ केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर हुआ था और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और उपाध्यक्ष मुख्य कार्यकारी व्यक्ति होते थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। देखिए, अब इसके जगह में क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई। अब देखिए, योजना आयोग का मुख्य कार्य था पंचवर्षीय योजना बनाना, लेकिन कोई ऐसी संस्था नहीं थी और कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजना की देखरेख की जा सके और पता चल सके कि पंचवर्षीय योजना जो है उसका सही अनुमोदन हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसी के उपलक्ष्य में 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन किया गया, जिसके द्वारा योजना आयोग को अंतिम स्वीकृति प्रदान किया जाता था। और राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट भी बोला जाता है। ये थी बेसिक बातें। अब आगे हम लोग देखते हैं, बहुत सारे पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, तो हम लोग सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, जिसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। और कौन सा मॉडल पर आधारित था? तो हैमर डॉमर मॉडल पर आधारित था। और प्राथमिकता इसमें किस चीज़ को दिया गया? तो कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया और दूसरे पर ऊर्जा और परिवहन को दिया गया। और इसमें उद्देश्य उपलब्धि क्या हासिल हुआ? इसमें देखिए, उपलब्धि हासिल हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई और यह एक सफल योजना भी रही थी। और इसमें कुछ एक्सटर्नल वर्क हुए थे, जैसे हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई थी। और इस योजना में विकास का दर रखा गया था 2.1% और प्राप्ति हुआ था 3.6%। देखिए, विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था, ये GDP का लक्ष्य था 2.1% और 3.6% प्राप्त हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब चलाई गई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। और कौन सा मॉडल पर आधारित था? तो ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसमें प्राथमिकता किस चीज़ को दिया गया? तो भारी उद्योग, धातु क्रम रसायन और मशीनरी निर्माण को। तो इसमें पूछा जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ की प्राथमिकता दी गई? तो उद्योग को प्राथमिकता दिया गया। और इसमें उपलब्धि क्या हासिल हुआ? तो देखिए, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई और राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई। और इसमें विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 4.5% और प्राप्ति हुई 4.2%। तो आगे हम लोग देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी? तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। और कौन सा मॉडल पर आधारित था? तो डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित था। और इसमें प्राथमिकता किस चीज़ को दिया गया? तो अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्फूर्त बनाना। और उपलब्धि इसमें क्या क्या हासिल हुआ? तो देखिए, रूस के सहयोग से बोकारो में लोहा इस्पात कारखाना लगाने का निर्णय 1964 में हुआ और 1964 में ही UTI और IDBI की स्थापना भी हुआ। और 1965 में FCI तथा कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई।
और इसमें विकास दर रखा गया था 5.6% और प्राप्ति हुई 2.8%। तो इस तरह से यह योजना असफल रही। तो असफलता का कारण मुख्य रूप से देखिए 3 कारणों को माना जाता है, योजना असफल क्यों रही। तो पहला जो था भारत-चीन युद्ध 1962 में और भारत-पाक युद्ध 1965 में और 1967 में अकाल आया था। तो देखिए भारत-पाक युद्ध हुआ 1965 में, इसके उपलक्ष्य में 1966 में ताशकंद समझौता किया गया, जिसके बाद भारत-पाक युद्ध को समाप्त कर दिया गया। और 1967 में अकाल आया क्योंकि 1966 में सूखा पड़ गया था। आगे हम लोग देखते हैं इस तीसरी योजना के बाद देश में खाद्यान्नों की काफ़ी कमी हो गई। इसी के उपलक्ष्य में हरित क्रांति को भी चलाया गया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद एक योजना अवकाश काल रखा गया। उस समय पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई। तो इसकी अवधि कब से कब थी? 1966 से 1969 तक। और इस दौरान क्या-क्या हुआ? तो इस दौरान 1966-67 में हरित क्रांति लाया गया और हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जन्मदाता थे और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। और इसमें क्या-क्या हुआ? तो देखिए 1967 में बफर स्टॉक का निर्माण हुआ। अब ये बफर स्टॉक क्या था? तो बफर स्टॉक सरकार के लिए खाद्यान्नों की खरीद करता था और भंडारण करता था। जब देश में ऐसी स्थिति आ जाती थी, जब खाद्यान्नों की कमी हो जाती थी, तो उस समय बफर स्टॉक सरकार के लिए खाद्यान्न की खरीद करता था। और 1969 में नरीमन समिति की सिफारिश के आधार पर अग्रणी बैंक योजना लाई गई, लीड बैंक स्कीम लाई गई। अब लीड बैंक स्कीम क्या था? बैंकों को उन्हें आवंटित जिलों के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, उसे क्या बोलते हैं? लीड बैंक स्कीम। आगे हम लोग देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 1962 से 31 मार्च 1974 तक। और चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा कौन तैयार किए थे? तो डी.आर. गॉडगिल ने तैयार किए थे। और प्राथमिकता किस चीज़ को दिया गया इसमें? तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दिया गया। और उपलब्धि इसमें क्या हासिल हुआ? तो 1971 में भारत-पाक युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से पराजय हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1974 में भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया। देखिए मई 1974 में क्या गया था? पोखरण में नाभिकीय परीक्षण किया गया था और इसका कोड नाम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा, मुस्कुराते बुद्ध रखा गया था। और इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास दर रखा गया था 5.7% और प्राप्ति हुआ 3.3%। आगे हम लोग देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी? तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक। और कौन सा मॉडल पर आधारित था? तो डी.पी. धर मॉडल पर आधारित था। और इसमें प्राथमिकता किस चीज़ को दिया गया? तो गरीबी उन्मूलन निवारण के साथ आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दिया गया। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा डी.पी. धर ने तैयार किए थे और यह एक ऐसी योजना थी जो 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी या समाप्त हो गई थी। क्यों हुई थी? हम लोग आगे देखेंगे। देखिए इसमें उपलब्धि क्या हासिल हुआ? तो 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी और 1976 में पहली जनसंख्या नीति प्रस्तुत की गई थी और 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम मतलब अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी और सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? तो राजस्थान में शुरू किया गया था। और इसी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का भी नारा दिया था। और इसमें विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 4.4% और प्राप्ति हुआ 4.8%। आगे हम लोग देखते हैं इस पांचवी योजना के बाद एक और योजना अवकाश काल लाया गया, जिसकी अवधि कब से कब थी? तो 1979 से 1980 और ये दूसरी योजना अवकाश काल थी। और इस दौरान क्या हुआ? तो देखिए इस दौरान जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी और पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही बंद कर दिया और छठी योजना लाए थे जो 1 साल के लिए मात्र चल पाई, जो 1979 से 1980 तक ही चल पाई। और इसी दौरान गुरनाल मित्तल ने रोडिंग योजना चलाई
इसे 5वीं योजना आयोग के अध्यक्ष डी.टी. लकड़वाला ने लागू किए थे। तो रोलिंग योजना क्या था? तो रोलिंग योजना था, देखिए, मोरारजी देसाई की सरकार सत्ता में आए थे और पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके एक वर्षीय प्लान लागू किए थे, जिसे रोलिंग प्लान बोला गया। और आगे हम लोग देखते हैं इसमें विशेष क्या हुआ था। तो विशेष छठी योजना की शुरुआत 2 बार की गई, पहला 1978 से 83 तक, लेकिन एक वर्ष ही चली, और दूसरा भाग जो कांग्रेस ने चलाए 1980 में। और आगे हम लोग देखेंगे छठी योजना के बारे में। तो छठी पंचवर्षीय योजना, तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी? तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। और मॉडल कौन सा था? तो इसका मॉडल था आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। और इसमें प्राथमिकता किस चीज़ को दिया गया? तो प्राथमिकता गरीबी निवारण और रोजगार सृजन को दिया गया। इसमें उपलब्धि क्या क्या हासिल हुआ? तो योजना आयोग के कार्यदल ने गरीबी निर्देशांक को परिभाषित किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी को परिभाषित किए थे। और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें से कुछ बैंक थे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर आदि बैंक थे। और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी, और 1982 में ही एक्जिम बैंक की स्थापना भी हुई थी। इस योजना में विकास दर को रखा गया था 5.2% और प्राप्ति हुआ 5.7%। आगे हम लोग देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी? तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक। और मॉडल कौन सा था? तो उदारीकरण मॉडल पर आधारित था। और प्राथमिकता किस चीज़ को दिया गया? तो प्राथमिकता दिया गया समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय को। और इसमें उपलब्धि क्या क्या हासिल हुआ? तो 1986 में डाक विभाग में स्पीड पोस्ट व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, और 1988 में सेबी की भी स्थापना की गई थी। और 1989 में जवाहर रोजगार योजना चलाई गई। देखिए, जवाहर रोजगार योजना जो था, 2 योजनाओं को मिलाकर बनाया गया था। पहला था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और दूसरा था ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया था? जवाहर रोजगार योजना। और 1989 में नेहरू रोजगार योजना चलाया गया था। और नेहरू रोजगार योजना का उद्देश्य क्या था? तो शहरी इलाकों के समाज में कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति थे, उनको रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य था। और इसी योजना का जो लक्ष्य रखा गया था विकास दर का 5% और प्राप्ति हुआ 6% का। आगे हम लोग देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश अवकाश काल लाया गया, जिसकी अवधि थी 1990 से 92 तक। आगे हम लोग देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी? तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। और मॉडल कौन सा था? जॉन मिलर या राव मॉडल पर आधारित था। और इसमें प्राथमिकता किस चीज़ को दिया गया? तो मानव संसाधन विकास तथा निर्यात वृद्धि को प्राथमिकता दिया गया। और इसमें उपलब्धि क्या हासिल हुआ? तो 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। तो WTO का सदस्य भारत कब बना? तो 1 जनवरी 1995 को। और 1993 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना की भी शुरुआत की गई थी। और 8वीं योजना को क्या बोला जाता है? संकेतात्मक योजना भी बोला जाता है। और इसी योजना में बाजार की तरफ भी ध्यान दिया गया था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5.6% और प्राप्ति हुआ 6.8% का। आगे हम लोग देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी? तो अवधि थी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। और उद्देश्य क्या था इसका? तो सामाजिक न्याय तथा आर्थिक विकास। और प्राथमिकता किस चीज़ को दिया गया? तो मानव विकास, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता को प्राथमिकता दिया गया। और इसमें उपलब्धि क्या हासिल हुआ? तो इसमें उपलब्धि देखिए,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाया गया और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाया गया। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन किन शहरों को जोड़ती है? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 5846 किलोमीटर कुल लंबाई इसकी है। और किसके द्वारा चलाया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा चलाया गया था। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 6.5% और प्राप्ति हुआ 5.5% का। आगे हम लोग देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी? तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। और इसका प्राथमिकता क्या दिया गया इस योजना में? तो बेरोजगारी और गरीबी को प्राथमिकता दिया गया। और इसमें उद्देश्य क्या रखा गया? तो समानता एवं सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। और लक्ष्य रखा गया था विकास दर का 8% और प्राप्ति हुआ 7.8% का। आगे हम लोग देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि थी 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। और उद्देश्य क्या था इसका? तो तीव्रता एवं समावेशी विकास। और इसमें प्राथमिकता किस चीज़ को दिया गया? तो तीव्रता एवं समावेशी विकास को ही प्राथमिकता दिया गया था, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को। और इसमें उपलब्धि क्या हासिल हुआ था? तो राजीव आवास योजना चलाया गया था और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना भी चलाया गया था। और लक्ष्य इसमें 9% का रखा गया था, प्राप्ति हुआ 7.8% का। आगे देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना जानने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हम जानने वाले हैं कि कैसे हम कुल सभी 12वीं पंचवर्षीय योजना तक का डेट हम कैसे याद रख सकते हैं, ईजिली कैसे याद रख सकते हैं आसानी से। तो हम उस ट्रिक को करेंगे लास्ट में। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी? तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। प्राथमिकता इसमें किस चीज़ को दिया गया? तो तीव्रतर संपोषणीय एवं अधिक समावेशी विकास को प्राथमिकता दिया गया। और देखिए 2014 में जनता पार्टी की सरकार आई और योजना आयोग को खत्म कर दिया और इसके जगह पे क्या बनाए? नीति आयोग लाया, जो जिसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। आगे हम लोग देखते हैं ट्रिक्स के बारे में। देखिए हमारे पास सभी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं। और हमारे पास दूसरा चीज़ है योजना अवकाश काल। तो हमें देखिए सारे पंचवर्षीय योजनाओं के डेट दिए हुए हैं। तो हम जानते हैं कि योजना स्टार्ट कब हुआ? 1951 में। 1951 से स्टार्ट हुआ और 5-5 साल के अंतराल में चलाई गई थी। लेकिन योजना अवकाश काल जो थी वो कुछ सालों के लिए ही चलाई जाती थी, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो हम अगर योजना अवकाश काल को याद रख लें, गैप को याद रख लें, तो हमें 5-5 वर्ष का डिफरेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला जो योजना अवकाश काल था 1966 से 1969 तक, हम इसको पहले याद करेंगे। और दूसरा जो है, दूसरा को 1978 और 1980। और तीसरा जो था 1990 से 1992 तक। अगर हम इस तीनों योजना अवकाश काल गैप को याद रख लें तो हमें पंचवर्षीय योजना याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये था बेसिक ट्रिक जिससे हम याद कर सकते हैं सभी पंचवर्षीय योजना की डेट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।